क्वेश्चन थर्ड है, देखो क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं कह रहा है। संरेखी का मतलब है कि एक ही रेखा में संरेखी, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम जैसे सपोज करते हैं कि जैसे अगर ये देखो ये ऐसा है, अब ये ऐसा कह रहा है कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु हैं। मान लेते हैं कोई ए बिंदु है, ये बी है, देन ये सी है, ठीक है। ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा में, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं पता कि कौन सा आगे पीछे होगा। फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो 1,5, 2,3 और -2, -11, ठीक है। तो ये आगे पीछे या ऐसी लाइन में कहीं भी होंगे। तो जैसे सपोज कर रहे हैं कि जैसे अगर ए बी सी है, इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास दूरी सूत्र है, हम ए बी की दूरी निकाल सकते हैं, हम बी सी निकाल सकते हैं, हम ए सी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कोई दो बिंदु जैसे ए बी, बी सी या ए सी में से कोई दो ऐसा होना चाहिए जिनका सम कितना आए, तीसरे के बराबर आ जाए, तभी हम कहेंगे ना। जैसे देखो अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर कितना आना चाहिए, ए सी, तभी तो एक ही रेखा में होंगे ना ये। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि ए यहीं पे है, बी यहीं पे है, जैसे सपोज, ठीक है। तो हम यहाँ पे खाली एक आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसे होगा, अगर इस टाइप का बनेगा ना संरेखी होगा, तो हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और क्या निकालना है, ए सी, ठीक। तो तीनों पॉइंट हम निकालेंगे। अगर किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सम है वो तीसरे के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये बिंदु क्या होते हैं, संरेखी होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अब हम देखो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र आपको याद भी होना चाहिए और उसके हिसाब से ये चेंज होते रहेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो यहाँ से जब आप ए बी निकालोगे देखो तो कितना आ जाएगा, अंडरूट x2 कितना होगा यहाँ पे आपका 2, तो 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा आपका 3 माइनस y1 कितना आ जाएगा 5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया, -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 दूना कितना है 4, यानी आ गया √5, ठीक। ऐसे अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकाल देते हैं। देखो जब हम बी सी निकालते हैं, बी सी, ये x1 y1, x2 y2, फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1, या आप लिख सकते हो इसके लिए अलग x1 x2 होंगे। जिस भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे उनके लिए अलग अलग होगा, तो आप स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो अगर कन्फ्यूजन है तो। बी सी के लिए जब हम निकालेंगे देखो x2 होगा आपका -2 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका -11 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो आप इनको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2, 9 और 1 10, ये आएगा आपका 202, ठीक। तो अब देखो क्या निकालना है, हमने ए सी निकालना है। ऐसे हम निकालेंगे अब ए सी, ए और सी बिंदु से निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 कह रहा है, x2 की जगह -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर, -2 और -1 हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, ये आएगा -16 का स्क्वायर। 3 3 कितना होता है 9 और 16 का कितना होता है 256, ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 9 6 14 का 4, 264, ठीक। तो अब आपको ये देखना है कि क्या ए बी या बी सी ए सी के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखो जब हम करते हैं ना, ए बी प्लस बी सी करेंगे, ये कितना आ रहा है √202 है, ये कितना है √5 है, ये है 264, तो इनका सम तो किसी हालत में नहीं आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि ए सी डज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, इसके बराबर नहीं आ रहा है, अतः हम कहेंगे कि अतः बिंदु संरेखी नहीं है। अगर बराबर आता तो हम बोलते कि एक ही रेखा में है, ठीक है। तो नहीं है तो हम लिखेंगे कि बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये क्यों, क्योंकि ये किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको चेक करना है कि हैं या नहीं है। तो देखो जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी। ए कितना है आपका 5, -2,
बी हम मान लेते हैं 6,4, ये हो गया आपका 7,-2। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ए 5,-2, बी 6,4 और जो सी लेंगे 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये जो सपोज किया हमने। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखो आपको ए बी निकालना है, आपको बी सी निकालना है, आपको ए सी निकालना है। ठीक, आप तीनों चीज़ निकालेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। नहीं है तो बोल दोगे कि अतः ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक, तो आपने बस इनकी साइड निकालनी है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ई सी निकालना है। ठीक है, अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो आप लिख दोगे कि आप ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन। ये देखो ये बुक में दे रखा है ऐसा, तो यहाँ पे एक ए पॉइंट दे रखा है, ये बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक देखो एक बच्चा यहाँ बैठा है, ऐसे करके बैठा ना, एक बी एक सी और डी। तो ये कह रहा है कि चंपा क्लासरूम के अंदर आती है और चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक, वो उसको ऐसा लगता है कि जो ए बी बी सी सी डी ए डी, अगर हम इसे मिला दें तो उसे लग रहा है कि ये क्या है, वर्ग है। तो चमेली लेकिन इससे सहमत नहीं है, तो हमें ये बताना है कि सही कौन है, चंपा या फिर चमेली। ठीक है, तो वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो हमें क्या होना चाहिए, इनके निर्देशांक पता होनी चाहिए। ठीक, तो ए का जो निर्देशांक है वो क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस में कितना गया है, 1 1 2 3 गया है ना, और वाई एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस ऊपर वाली ऊर्ध्वाधर 4, तो ए के निर्देशांक कितने होंगे, 3,4। ठीक, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो ए का जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 3,4 और बी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बताओ, बी के निर्देशांक होंगे आपके 6,7, यानी एक्स एक्सिस में 6, वाई एक्सिस में 7, और सी के निर्देशांक देखो एक्स एक्सिस में 9 और वाई एक्सिस में 4। ऐसे आपके डी के निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में आया है 6 और वाई एक्सिस में कितना गया है, 1। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं। तो अगर ये वर्ग आ गया तो आप बोलोगे कि कौन सही है, चंपा सही है। अगर वर्ग नहीं आएगा तो कौन सही होगा, चमेली सही होगी। ठीक है, तो हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि एक वर्ग है, मान लेते हैं ऐसा। ये देखो ए बी सी डी, ये खाली हमारा रफ आइडिया है। बी की जगह हमने लिख दिया 6,7, सी लिख दिया 9,4, डी लिख दिया 6,1। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी कि ताकि हमें ये पता चले वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी डी चाहिए और डी ए चाहिए। एक ही बात है, आप ए डी निकालो फिर डी ए निकालो, ये ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस उनके बीच की दूरी चाहिए ना हमें, तो ऐसे यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, चारों भुजाएं निकालनी है। अगर चारों भुजाएं आ गई, बराबर आ गई, तो ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है। हाँ, चारों भुजाएं हमारे समचतुर्भुज में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो फिर इसका विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण भी बराबर आने चाहिए ना। वहाँ विकर्ण, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, जबकि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, 9th में सब चतुर्भुज के प्रकार पढ़ रखे हैं आपने। तो ये देखो कि फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो आप चारों भुजाएं निकालोगे, फिर हम इनके विकर्ण भी निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण निकालोगे आप बी डी और ए सी, इनको भी निकालोगे। अगर आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, तब आप लिख दोगे कि अतः यह क्या है, एक वर्ग बन रहा है। और कौन सही है, चंपा सही है। ठीक, अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आए तो तब आप लिखोगे कि यह वर्ग नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर आनी चाहिए। ठीक, तो ये निकाल के देख लेना दूरी सूत्र से। ऐसे देखो 6 क्वेश्चन है, निम्न बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए और कारण भी देना। तो ये भी देखो सेम चीज़ है, चतुर्भुज है तो हम लिख लेते हैं कि माना ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। माना जैसे फर्स्ट वाला हमने लिख दिया ए -1, -2 और बी 1, 0, सी -1, 2 और डी -3, 0 एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। जैसे सपोज करें कि इनके शीर्ष हैं, तो आपको देखो इसमें भी इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, इसे आप कर लेना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो
अगर देखो चतुर्भुज, अगर ये आ गया कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, भुजाएं कैसे निकालनी है पता है ना, दूरी सूत्र से, जैसे अभी तक हम निकाल लेते हैं उनके बीच की दूरी। देखो जैसे मान लेते हैं ये देखो ए बी सी डी। अब देखो चतुर्भुज अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, जैसे अभी मैंने ऊपर बोला था, तो चारों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो ये वर्ग भी आ सकता है और एक सम चतुर्भुज होता है। देखो इसमें भी क्या होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अगर देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ये वर्ग होगा या फिर ये क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। ठीक, और अगर इसके विकर्ण बराबर आ गए तो ये वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे अगर ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी आ गया, यहाँ पे ए सी बराबर कितना आना चाहिए, बी डी, और दोनों चारों भुजाएं तो खैर दोनों में बराबर होंगी। तो ध्यान रखना, अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो आप बोलोगे वर्ग है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो आप बोलोगे कि क्या है, ये समचतुर्भुज। ठीक है, ये तो खाली जस्ट ऐसे बता दे रही हूँ। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ऐसा आ सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है वो देख रहे हैं हम। ठीक है, अब ये है ए बी सी डी, इसमें क्या देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ये क्या बन गया, एक आयत ना। लेकिन देखो आयत में और ये समांतर चतुर्भुज में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो आपको ये देखना है कि आखिर ये क्या होगा। तो अगर देखो इसमें भी यही चीज़ें हैं, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होगी, यहाँ पे आपका ए सी इक्वल टू बी डी, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर होंगे तो आप बोलोगे आयत है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो तब आप बोलोगे कि ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो एक पार्ट ये है इसका, दो पार्ट और हैं इसके। तो आप ऐसे करना, देखो ए बी सी डी ये सीट्स मान लेना कि एक चतुर्भुज के सीट्स हैं, आपको ए बी निकालना है। ठीक, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए, चारों भुजाएं निकालोगे, बराबर होंगी, और आप विकर्ण भी निकाल लेना। ठीक है, विकर्ण भी निकालोगे, अगर सब बराबर हैं तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज। फिर अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं, विकर्ण बराबर हैं तो यह आ जाएगा आयत, विकर्ण बराबर नहीं है तो यह आएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो ऐसे इसको कर लेना क्वेश्चन।